मैं हूं तारिक ताहिर और आज हम आपके लिए एक नया व्लॉग लेकर आए हैं। ये व्लॉग जो है ये यकीनन एक शानदार व्लॉग साबित होगा, क्योंकि आज का व्लॉग हम जिस मौजू पर या जिस चीज़ पर बना रहे हैं उसके बारे में आपने सुन तो बहुत रखा होगा, लेकिन इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बहुत कम हमें मंजर आम पर दिखाई देती है। आज मैं मौजूद हूँ दरिया रावी के किनारे, जहाँ पर हम कामरान की बारादरी, कामरान जो है ये बाबर का बेटा था और हुमायूं का भाई था। तो यहाँ कामरान मिर्ज़ा के लिए एक बारादरी बनाई गई दरिया के किनारे, जो 1526 से 1530 के दौरान मुकम्मल हुई। तो आज हम इसी बारादरी का रिव्यू करेंगे कि ये इसकी फ़न तामीर जो है वो क्या है, और मुग़लिया सल्तनत में इसकी अहमियत और आज के ज़माने में इसकी अहमियत और इसके मिटते हुए आसार के हवाले से बात करेंगे। एक बात का मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ कि आज रावी जो है जिसके बारे में पितरस बुखारी ने लिखा था कि रावी ज़ईफ़ है, आज बिल्कुल ज़ईफ़ नहीं है, बल्कि रावी जो है वो अपने भरपूर जौबन पर है और मुझे भरपूर जवान नज़र आ रहा है। यानी पानी का बहाव इस कदर ज़्यादा है कि पानी की वजह से जो है वो दिल में एक खौफ सा भी पैदा हो रहा है। और फिर आपको पता है कि पाकिस्तान में आज इस वक्त जो है ना, हमने वैसे प्लान ये किया था कि हम कश्ती के ज़रिए जो है वो बारादरी पर जाएंगे, लेकिन दरिया में पानी के बहाव और कुछ जो है ख़तरात के पेश नज़र जो है वो हमें बताया गया कि आपको ये एक कच्चा रास्ता है उसी से जाना पड़ेगा। तो कश्ती का जो हमारा एक मंसूबा था वो तो चले हम पूरा नहीं हो सका। अब ये आप यूँ कह सकते हैं कि शादरा की तरफ से एक कच्चा रास्ता आता है। अगरचे कोई ज़्यादा ख़तरनाक तो नहीं है, लेकिन थोड़ा गंदा रास्ता है। तो बस इसी से गुज़र कर आपने जो है बारादरी पर जाना होता है। यानी अगर कभी कभार ऐसा हो जाए कि आप कश्ती के ज़रिए ना पहुंच सके तो आप इसी रास्ते से जो है वो बारादरी तक पहुंच सकते हैं। वैसे मुझे चाहिए कि हुकूमत को इस हवाले से कोई इक़दामात करने चाहिए कि जो सयाह यहाँ पे आते हैं, ख़ास तौर पर इंटरनेशनल सयाह, उनके लिए और पाकिस्तानियों के लिए भी ख़ुसूसी तौर पर। लेकिन हम अब मुझे यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैंने जाना किस तरफ से, क्योंकि आगे सारा रास्ता ख़राब है। और ये देखें, ये रास्ते में एक नाला पड़ रहा है और ये नाला काफ़ी बड़ा है, यानी इसको क्रॉस करना तो मेरे ख्याल में कारे दुश्वार है। शायद कोई और मुतबादिल रास्ता होगा और हम यकीनन उसी की तरफ से जाएंगे। ये एक बच्चा आ रहा है, मैं इससे पूछता जी, ये अभी हमने एक बच्चे से पूछा है। ये बस जहन में रखिएगा कि वो है ना कि उठो ये मंजर शब ताब देखने के लिए, कि नींद शर्त नहीं है ख्वाब देखने के लिए। आखिरकार वो रास्ता हमने क्रॉस कर लिया है। वो एक छोटा सा पुल बना हुआ था और अभी हम जो है वो दरिया की तरफ, सॉरी बारादरी की तरफ जो है रवां दवां हैं। और उम्मीद है कि थोड़े ही, यानी हम बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। ये रास्ता है जी, इससे होते हुए जी फिर अब हम जो है वो बारादरी की तरफ इस ढलवान रास्ते के ऊपर चढ़ते हुए, ये थोड़ा फिसलन है
जब भी आप आएँ तो ये थोड़ी एहतियात रखिएगा, और बारिश के मौसम में तो ये ज़्यादा ही आपको नुकसान दे सकता है। जी, एक चीज़ जो यहाँ पे मैंने देखी जिसने मुझे चौंका दिया, वो जिन था, भूत था या परी थी, मैं नहीं जानता। ये पता नहीं कुछ अजीब सी चीज़ थी। हम जो है वो इस बारादरी की जो इमारत है उसके बिल्कुल ऊपर आ चुके हैं, तीसरे या आप यूँ कह सकते हैं कि छत के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ से आप ये मंज़र देख सकते हैं, इंतहाई खूबसूरत है। और यकीन माने मुझे ये लगता है कि ये इमारत जो है सिर्फ़ एक इमारत नहीं है, बल्कि ये मुग़लिया फ़न तामीर का जो है वो उम्दा नमूना भी है।
आज का व्लॉग हमारा जो हमने कामरान की बारादरी पर बनाया। एक चीज़ जो है, तमाम व्लॉग जो हमने अभी तक मुगलिया जो फ़न तामीर है उसके हवाले से बनाए हैं, तो उससे ये नतीजा तो होता है कि मुगलिया सल्तनत के अंदर हज़ार तरह की ख़राबियाँ सही, लेकिन फ़न तामीर के हवाले से जो उन्होंने इक़दामात उठाए और बरसग़ीर पाक व हिंद के अंदर जिस तरह की उन्होंने इमारत जो हैं वो बनवाई या बनाई, ठीक है, वो अपनी मिसाल आप हैं। और बरसग़ीर में कम अज़ कम उनकी कोई दूसरी मिसाल मौजूद नहीं है। तो अगर आपको हमारा ये व्लॉग जो है वो अच्छा लगा है तो इसको ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिए।